जोहार। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और जोहार साथियों। आज बहुत ही विशेष मुद्दे पर आज हम लोग जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाहेंगे। क्या झारखंड में जितनी भी सरकारें बनती हैं उनका ध्यान प्रशासनिक प्रणाली की तरफ ना हो करके क्या यहाँ पर कोयला चोरी पर ध्यान होता है? क्या झारखंड में 80 के दशक में जब से संयुक्त बिहार है उस समय से बड़ी बड़ी कंपनियों और बड़े बड़े नेताओं का ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहाँ के कोयला पर था, जिसको यहाँ का काला हीरा भी कहा जाता है। 80 के दशक से क्या झरिया में जो आग लगी है अभी तक बुझाई जा सकी है? तो इसका विश्लेषण यह है कि ना ही यहाँ पर 80 के दशक से जो कोयला में आग लगा है उसको बुझाया गया है, ना ही यहाँ के चोर माफियाओं कि जो दिलों में जो कोयला पैसा को लेकर के जो आग लगी उसको बुझाया जा सका है। आपने ध्यान दिया होगा कि टाइगर जयराम महतो ने एक स्कॉर्पियो खरीदी है, उसको लेकर के पूरे मीडिया में चर्चा है। लेकिन आपको दावे के साथ बोल सकते हैं हम झारखंड में जितने भी पुरानी हस्तियां हैं, चाहे माफिया हैं, गैंग है, या जो आज आए दिन गैंगवार होते रहती है, आप उनके स्क्वाड को देख लीजिएगा तो 20-20 गाड़ियां उनके आगे पीछे, लाखों और करोड़ों की गाड़ियां आगे पीछे चलती है। वो सिर्फ कोयला की कमाई है। आप देख लीजिए धनबाद में दर्जनों गोलियां चली हैं, दर्जनों हत्याकांड हुए हैं, एक ही परिवार के, कभी इधर के तो कभी उधर के। आप उनका एक परिवार का स्क्वाड देख लीजिएगा गाड़ी का, किसी भी फैमिली का, चाहे पत्नी, बेटा या खुद अपने घर से निकलते हो तो 25-25 गाड़ियां साथ में चलती है। मेरा झारखंडियों से सवाल है कि जब कोई बिहार का बेटा, जब कोई उत्तर प्रदेश का बेटा, जब कोई बंगाल का बेटा यहाँ 20-20 गाड़ियों का स्कॉट लेकर के चलता है तो आप लोग का मुंह बंद हो जाता है। आप लोग का औकात नहीं है, चमचागिरी करते हैं जाकर के 2000-5000, चाहे माफ करिएगा, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो बड़ा लेवल का प्रशासनिक पदाधिकारी हो, सब चाटुकारिता करते हैं। लेकिन जब एक गरीब का बेटा आगे बढ़ रहा है, एक छोटा सा एक गाड़ी ले लिया, वो भी विधायक होने के बाद, तो सबका पिछवाड़े में आग लगा हुआ है। माफ करिएगा, ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी है करना, जितना ये तमाशा झूठ मूठ का देख रहे हैं। अब उससे भी ऊपर पहले चोर माफिया लोग है सो कोयला चोरी करता था, पैसा कमाता था। अब उससे ऊपर लोगों का मतलब अब लोगों का उंगली जो उठ रहा है यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी से ऊपर, चोर माफिया से ऊपर, यहाँ के नेताओं के ऊपर लग रहा है। क्या झारखंडी माटी में पैदा हुआ और जन्म लिया बेटा, वो भी ऊपरी तामझाम, भौतिक पर्यावरण के तामझाम और मॉडर्निटी और फैशन के चक्कर में आ गया है? क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, मकान, विदेशी दौरे, गहना इतना बड़ा हो गया है कि झारखंडी हक और अधिकार पर भारी पड़ गया है? क्या हमारे नेता दिनों दिन और रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं? तो जवाब है हाँ। अब जो झारखंडी माटी के लिए जो लड़ने वाले लोग थे, जो यहाँ के नेता थे, जो आंदोलनकारी के पूर्व में बेटा रहे या खुद जो आंदोलन की धरती से निकले हो, उन सभी लोगों ने अपने स्वाभिमान, मान सम्मान का हनन कर दिया है और दिन और रात प्रशासनिक साठ घाट के और माफियाओं के साठ घाट के साथ दिन और रात सिर्फ इन लोगों का कहने का मतलब है कि बस कोयला चोरी करना है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, चाहे वो पिछला 5 साल का टेन्योर हो या अभी का 5 साल का टेन्योर हो, छोटा छोटा लोग माफियागिरी करने लगा है, कोयला चोरी का काम करने लगा है। तो मुख्यमंत्री महोदय से सवाल है कि क्या आपका इसमें हाथ नहीं है? और अगर नहीं है हाथ तो आपका पूरा महकमा आपके हाथ में है, पूरा प्रशासनिक पदाधिकारी आपके हाथ है, यूपीएससी से आईएएस और आईपीएस आपके हाथ में है। एक चिड़िया चाहेगी तो एक दाना कोयला यहां से लेकर के नहीं जा सकेगी। लेकिन खुलेआम दिन और रात 6 बजता है, 7 बजता है, हजारीबाग के चौक में खड़ा हो जाइए, रामगढ़ के चौक में, चरही में खड़ा हो जाइए, बरही में खड़ा हो जाइए, हर जगह से एकदम कोयला निकल रहा है दिन और रात। मुख्यमंत्री महोदय, आप लोगों ने अपने आप को इतना बेच दिया। आदिवासी समाज का नाम ही इसलिए है क्योंकि संसाधनहीन समाज सिर्फ जंगल से प्यार करता है और बहुत ही कम संसाधन में अपने जीविकोपार्जन करता है। आपके अंदर की अंतरात्मा मर चुकी है। क्या आपने अब आप ऐसा लगता है कि आप नेतागिरी छोड़ दीजिए और आप व्यापार करना शुरू करिए। आप, मगर आपसे रिक्वेस्ट है, आप चोरी मत करिए।
जितना भी नेता लोग आ रहा है सबका मतलब यही काम हो गया कि एसपी को सेट करो, डीसी को सेट करो, कोयला पास करा, डीएफओ को सेट करो, तो मीडिया वालों को सेट करो। अरे इससे ऊपर उठिए, प्रशासनिक महकमा में आइए, प्रशासन देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सभी चीजों पर ध्यान दीजिए। पूरा जनता त्रस्त है आपसे। कोई ब्लॉक जा रहा है तो ब्लॉक में ढंग से काम नहीं हो रहा है। डीसी ऑफिस में कोई जा रहा है तो सिर्फ आवेदन का आवेदन पड़ा हुआ है, किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं है। तो सबका ध्यान तो लगा हुआ है गाड़ी गिनने में कि कितना टन कोयला चोरी हुआ, चाहे सीसीएल हो चाहे बीसीसीएल हो। तो आप लोग सरकारी महकमा में काम कहां से करिएगा? कहां से आप है सो बहाली निकालिएगा? कहां से आप स्वस्थ रूप से और स्वच्छ रूप से एग्जाम लीजिएगा? और कहां से लोगों को आप बहाल करिएगा? माफ करिएगा सीएम साहब, अगर हमारी वीडियो को आप देख रहे हो या आपके कोई भी महकमा में लोग देख रहे हो, तो हम लोगों को बहुत प्यार था शिबू सोरेन से, और आपसे भी बहुत प्यार था, लेकिन आपने छलने का काम किया। आपके हाथ से सभी पदाधिकारी बाहर हैं। हमको याद आता है जब भाजपा की सरकार थी तो कम से कम, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रशासनिक महकमे में लोगों को डर था। रघुवर दास से लोगों को यह डर था कि वो मतलब कड़क मुख्यमंत्री है। लेकिन हेमंत सोरेन जी को हम लोगों ने शुरू में, हम मेरे घर में वोट दिया करते थे कि चलो अपना घर का लड़का है, आगे करेगा झारखंड के लिए। लेकिन आप तो मतलब इन्फ्लुएंस हो गए बाहर के लोगों के साथ। पहले तो आपने पेंशन योजना को चालू कर दिया जिसमें झारखंड के नाम मात्र के लोग थे और बाहरी लोग थे, वहां से आप फिर से पैदा कर दिए, इन लोग को उपजा दिए। दूसरा कि संरक्षण आपका इन लोगों के ऊपर इतना है कि सब लोग, बाहरी लोग चाहता है कि नहीं हेमंत सोरेन ठीक है। अरे भाई ठीक है तो झारखंडी को देखिए ना। अब मैया समान योजना बोल करके लोगों को ठग करके सरकार बना लिए, एक भी बहाली का आपका नोटिफिकेशन नहीं आया, 3 महीना 4 महीना सरकार आपका चलते हो गया। आप एकदम टेंशन में लगे हुए हैं कि मैया समान योजना को कैसे हम लोग दे पाएंगे। अरे भैया नहीं दे पाइएगा। आप देखिए ना टोटल बजट का आप कितना पैसा दे रहे हैं, कितना परसेंट दे रहे हैं। किसी भी इकोनॉमिकल बजट में किसी भी राज्य का जो सबसे अधिक खर्च होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पर होना चाहिए। आपने एजुकेशन पर खर्च नहीं किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं। कहां आपका ध्यान है? अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो सीसीएल, बीसीसीएल, एनटीपीसी, डीबीसी, जितना कॉर्पोरेट घराना का यहां पर लोग आया, लोगों को जिम्मेवारी दीजिए कि कम से कम 20-20 स्कूल का उन लोग नवीकरण करे, सरकारी स्कूल का। अच्छा टीचर बहाल करे, कम से कम ये काम तो करिए। वेलफेयर फंड का काम है, सीएसआर का काम है। लेकिन आपका तो ध्यान इस सब पर नहीं है। कैसे प्रशासनिक महकमा आप चला रहे हैं? कोई पढ़ा लिखा अगर सीएम ढंग का अगर सीएम आ जाए तो 5 दिन में 10 दिन सुधरने लगेगा झारखंड का। झारखंड में जितना स्कूल है, आप अगर खाली कोल माइंस कंपनी को दे दीजिए कि इसका सुधार आप लोग को करना है, तो हम बता दे रहे हैं कि 6 महीना में सब स्कूल सुधर जाएगा, सब बिल्डिंग सुधर जाएगा। ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम के लिए भागे भागे चल रहे हैं, सब इन लोग कंपनी लोग को दीजिए। करोड़ों का कोयला दिन रात बेच रहा है। लेकिन अगर आप भी चोरी में शामिल हो जाइएगा, यहां का नेता लोग भी चोरी में शामिल हो जाएगा, तो जनता कहां जाएगी? तब ठीक ना कर रहा है जयराम महतो कि रोड पर अब खड़ा होगा सबको, यार कोयला चेक हम लोग करेंगे, कागज सही है कि गलत है। जिस तरह से आप लोग आदमी को पागल बनाए हुए हैं, दिन रात कोयला में कोयला कर रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि अब आप लोग से प्रशासनिक व्यवस्था झारखंड में चलने जा रहा है। अब आप लोग सब कोयला चोर हो जाइए। दिन और रात खाली कोयला और बालू पर काम करते हैं। एजुकेशन पर कोई बात नहीं, बहाली आपका रुका हुआ उस पर कोई बात नहीं, जेपीएससी का अभी तक अध्यक्ष नहीं चुन पाए उस पर कोई बात नहीं। लड़का लोग है सो मेंस का एग्जाम देकर करके आपका मुंह ताक रहा है। इससे घटिया सरकार हम लोगों ने नहीं देखा था। जिस तरह से आप मौन बनाए हुए मुख्यमंत्री महोदय, इससे घटिया सरकार हम लोगों ने नहीं देखा था। और यही कारण है कि जनता आपसे रुष्ट हो रही है। यार जो मैया समान योजना बोल करके आपने सरकार बनाया ना, लोग थू थू कर रहे हैं। कोई स्कूल का जीर्णोद्धार नहीं है। स्कूल में किताबें लेट से पहुंच रही है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। किसी भी राज्य और किसी भी देश का जो सबसे बड़ा धन होता है वो युवा होता है। आप कैसा युवा तैयार करते हैं जो आपको बाद में उसका रेप्लिका आपको रिप्लाई करेगा। लेकिन आपका युवा बहुत कमजोर होने जा रहा है, तकनीकी हीन होते जा रहा है। एजुकेशन में कोई दम नहीं रहा है। लोग जिनके पास रुपया है उनके बच्चे सिर्फ बाहर अच्छी जगह से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। आपके झारखंड में स्वास्थ्य का कोई दम नहीं। अभी देखिए
कि शिबू सोरेन जी का तबीयत खराब हुआ तो आपको दिल्ली लेके जाना पड़ा। 10 साल के टेन्योर में आपकी इतनी हैसियत नहीं हुई जो यहाँ से अरबों अरबों का कोयला डेली निकल रहा है कि एक अच्छा अस्पताल बनाया जा सके। पिताजी के ही नाम पर बनवा देते थे गुरु श्री शिबू सोरेन के नाम पर, नहीं, लेकिन आपको तो सब बात का कोई है नहीं। कोयला चोरी में लगे हैं, माफियागिरी में। आपको भी लगता है, हमको लगता है विदेश भागना है। आप कोयला चोरी नहीं कर रहे हैं तो कौन कर रहा है? अगर डीसी एसपी किसके संरक्षण में कोयला काम चोरी हो रहा है? एक एक दिन में है सो सब ऑफिसर टाइट हो जाएगा। मुख्यमंत्री को इतना पावर है। आप पावर अपना पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हमको लगता है आप अपना भी पावर नहीं पढ़े हैं। सिर्फ आपको लगता है हमको इतना जानकारी है कि हम मुख्यमंत्री हैं, जिसको बोल देंगे जो हो जाएगा। सारा पदाधिकारी को टाइट करिए, 9 बजे खुद ऑफिस पहुंचिए और 9:30 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए आधा घंटा का डीसी और एसपी का, और 10 बजे से काम काज में। कोई भी प्राइवेट बैंक में जाइए, सब लोग 9 बजे पहुंचता है, आधा घंटा का उन लोग का मीटिंग चलता है कि कैसे आज दिन भर काम होगा। 9:30 बजे से बैंकिंग और 10 बजे से बैंकिंग चालू करता है। तो आप भी 9 बजे अपना सीएम ऑफिस पहुंचिए और 24 जिला का डीसी और एसपी को सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉलिंग में आइए और सबका क्लास लीजिए और बोलिए 8 घंटा में आज क्या काम किया, तब सुधरेगा झारखंड। और सारे आपके जितने भी मंत्री हैं उन लोग को भी सब ऑनलाइन लीजिए। एक डिसिप्लिन वर्क करिए सीएम साहब। छोटा नागपुर और झारखंड बहुत छोटा पैकेट है। अगर आप छोटा नागपुर जैसे पैकेट को आप नहीं संभाल सकते, इसका मतलब है आपका कोई आइडियोलॉजी और आपको कोई नॉलेज और आपको कोई ज्ञान नहीं है। एक दिन में चाहेंगे तो झारखंड सुधार देंगे। तो इस पर आप ध्यान दीजिए जरा। क्यों? क्योंकि लोगों का जो अंदर से आग है अब निकलने लगा है। पूरे बड़का गांव और कर्णपुरा क्षेत्र जो कि एशिया का सबसे बड़ा कोल माइंस हो गया है, वहां पर एनटीपीसी का इतना हैसियत हो गया है कि बिना जमीन का मुआवजा दिए हुए, बिना लोगों को कोई सुख सुविधा मुहैया कराए हुए घर के बगल में ब्लास्टिंग करता है। शर्म आनी चाहिए आपको। लोग त्रस्त है, परेशान है। और यहाँ का पुलिस महकमा तो इतना बेशरम हो गया है कि जाकर के कंपनी के साथ 100 आदमी खड़ा रहता है और कोई ग्रामीण जाता है तो उसको पीट करके उसी जमीन से कोयला निकालता है। अब याद रखिएगा, झारखंड आंदोलन के बड़े आग में झुलसने जा रहा है और इसका पूर्ण जिम्मेवार मुख्यमंत्री महोदय आपको होगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा। पूरा झारखंड जल रहा है। आप देखिएगा सब लोग अब सड़क और सदन पर नहीं, अब जहां जहां काम हो रहा है वहां जाकर कर कंपनी लोग को मार पीट के लोग भगाएगा। जैसा स्थिति आपने बनाई है, आपके प्रशासनिक महकमा में आपका हाथ दाब कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।